दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा औले बना के दिखाएंगे जो ना सिर्फ आपके शरीर को पोषण दे बल्कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने और नए खून को बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, अनार से बनने वाली ये औषधि बहुत ही ताकतवर है, तो वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको औषधि बना के दिखाते हैं, आज के वीडियो में हम आपको आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे जिसका नाम है दाड़ीमा औले। दोस्तों ये औले बहुत ही कारगर है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके हाजमा को भी सुधारता है, यानी आपके पाचन क्रिया को भी बेहतरीन करता है। दोस्तों दाड़ीमा औले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अनार को संस्कृत में बोलते हैं दाड़ीम और अनार से बनने वाली इस औषधि का नाम दाड़ीमा औले है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अनार डाला जाता है, गाय का घी डाला जाता है, शहद डाला जाती है और मिश्री का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ 19 तरह की जो प्रक्षेप औषधि हैं उनको मिला के ये औषधि बनती है जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे, इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और किस तरह से आप इसका उपयोग करके फ़ायदे उठा सकते हो और घर पे कैसे बना सकते हो, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं दाड़ीमा औले। तो दाड़ीमा औले बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी अनार की। जी हाँ दोस्तों, अनार जो कि बहुत ही अच्छी औषधि बताई गई, इसे ही दाड़ीम कहते हैं और आपको बाज़ार से अच्छे अच्छे दाड़ीम लेके आने हैं। दोस्तों अनार जो होता है वो रक्तवर्धक, पाचन और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये खून को साफ करता है और नए रक्त के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा पेट की गर्मी, कब्ज को दूर करने में बहुत अच्छा है, हृदय को मजबूत बनाता है, त्वचा रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और वीर्यवर्धक औषधि है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है। इस तरह से अगर आप सिंपल दाड़ीम का भी प्रयोग करते हैं रोज़ तो बहुत अच्छे फायदे होते हैं। तो आज हम इससे आपको बना के दिखाएंगे दाड़ीमा औले। तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। दाड़ीमा औले बनाने के लिए अनार का जो रस है या अनार के छिलके सहित आप ले सकते हैं, तो आपको छिलकों सहित अनार लेने हैं। अब देखो इसकी मात्रा की बात करें तो अगर आप 1 किलो अनार लेते हैं तो आपको 8 किलो पानी यानी 8 लीटर पानी में इसको अच्छे से उबालना होगा। उबालने से पहले आप इसको अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में या फिर इमामदस्ते में डाल के अच्छे से इसको कूट लें ताकि ये सारा एक जान हो जाए। आप नॉर्मली अगर मिक्सी घर पे हो तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। तो इस तरह से मिक्सी में पीस के आपको 1 किलो अनार लिया है तो 8 किलो यानी 8 लीटर पानी लेना होगा। उस पानी को लेके एक काढ़ा बनाना होगा, यानी इसको उबालना होगा और जब पानी चौथाई भाग शेष रह जाए यानी 2 लीटर के लगभग पानी शेष रह जाए तब आप इसे छान लें। तो ये सबसे पहले आपको पानी तैयार करना होता है, जो कि अनार के जूस या अनार के जो छिलके सहित हम सारा पेस्ट लिया था उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के फिर इसे अच्छे से उबालना होता है। लगभग आप 2 घंटे तक उबालेंगे तो चौथाई भाग शेष रह जाएगा। जब आपका चौथाई भाग शेष रह जाए तब आपको इसको उतारना है और उतार के कपड़े से अच्छे से छान कर फिर इसका जो रस मिले वो रस आपको लेना है। नॉर्मली दोस्तों मैं आपको मोटी मोटी मात्रा बता देता हूँ। 1 किलो अनार लेना पड़ता है, 1 किलो खांड या मिश्री लेनी होती है, 1 किलो घी, 1 किलो शहद और इसके साथ साथ जो 19 तरह की प्रक्षेप औषधियाँ हैं उनकी मात्रा 60 ग्राम होती है। तो ये आपको सारी औषधि लेनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया है अनार का काढ़ा। जो अनार थे उनका हमने काढ़ा बना लिया है। अब इस काढ़े को हमने कपड़े से अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद जो हमें उपयोग लेने वाली औषधि प्राप्त हो जाएगी। इसे अच्छे से सूती मलमली कपड़े से अच्छे से छान लें। तो दोस्तों ये पहला प्रोसेस है, इसको आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आपकी प्रक्षेप औषधियाँ हैं उनको मैं आपको एक एक करके परिचय करा दूँगा और उनकी जो मात्रा है वो 60 ग्राम है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सारी औषधियों की मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। एक एक औषधि का हम आराम से आपको परिचय कराएंगे। नॉर्मली इसमें जो औषधि डाल जाती हैं उसमें देखिए सौंठ है, पीपला मूल है, छोटी पीपल, धनिया, अजवाइन, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, जीरा, वंशलोचन, भांग पत्र, नीम पत्र, मुंजिष्ठ, कूट और मोचरस, अरलू छाल, अतीस, पाठा, लौंग और मिश्री। तो दोस्तों ये सारी औषधियाँ आपको लेनी होती हैं। इन औषधियों को आपको मैं जूम करके एक एक भी दिखा दूंगा। औषधि जितनी अच्छी लेंगे उतना ही अच्छी आपकी जो मुख्य औषधि है वो बनेगी। तो सभी जड़ी बूटियाँ ताज़ा और जितनी अच्छी लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों इनमें जैसे पहली औषधि है सौंठ, शुंठी जिसको बोलते हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप होता है। दूसरा है पीपला मूल और छोटी पीपली। ये पीपला मूल, छोटी पीपल की जो मूल होती है उसको पीपला मूल बोलते हैं। इसके अलावा जो धनिया है, जो हम सब्जी में उपयोग करते हैं, वही साबुत धनिया आप प्रयोग करना है। अजवाइन लेनी है और जायफल, जो जावित्री आती है वो जायफल का बाहर का खोल होता है, तो जावित्री भी आपको इसमें प्रयोग करनी है। काली मिर्च का आपको प्रयोग करना है। घर में हम जो जीरा उपयोग करते हैं उस जीरे का भी उपयोग इस औषधि में किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य औषधि हैं उसमें वंशलोचन। वंशलोचन दोस्तों आपको असली वाला लेना है, जो ये सिलिका युक्त अगर बाज़ार में आता है उसका प्रयोग न करें। भांग के पत्ते शुद्ध किए हुए हैं, इसका हमने चूर्ण बना लिया था तो ये थोड़ा चूरा सा प्रयोग किया है। नीम के पत्ते, आपके आसपास में कोई नीम का पेड़ हो तो उससे तोड़ के 2 दिन सुखा लेंगे तो नीम पत्र आपको मिल जाएंगे। मंजिष्ठ कूट का इसमें आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा मोचरस, जो सेमल का पेड़ होता है उसका मोचरस होता है। अरलू, जिसे आड़ू बोलते हैं आम भाषा में, उसकी छाल है। इस अतीस, जो कड़वा अतीस आता है, थोड़ी सी महंगी होती है। इसके अलावा पाठा, देखिए पाठा इस तरह का होता है। पाठा लोगों को बहुत कम मिल पाता है, लौंग प्रयोग में लिया जाता है। और मिश्री, मिश्री का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये सारी औषधि हैं। मिश्री या फिर आपको इसके अंदर आप ले सकते हैं खांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी औषधियों को पीस के इस तरह से पाउडर बना लें। मिश्री को आपको अलग रखना है, अलग पाउडर रखना है। तो देखिए जो हमने काढ़ा बनाया था अनार के रस का, उस काढ़े को आपको प्रयोग करना है। इस काढ़े के अंदर या तो मिश्री पीस के छान के डाल दें, या फिर जो खांड आती है, बूरा आता है, उसका प्रयोग आप कर लें। तो इस तरह से अच्छे से इसको छान के प्रयोग करें। कोई भी चीज़ आप उपयोग में लेते हैं तो उसको छान के उपयोग में लें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो आप छान के प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने इसको बूरे को इसके अंदर छान के डाल दिया है। अब इसको आपको बनानी है चाशनी। नॉर्मली चाशनी जब बन जाए तब आप इसके अंदर जो गाय का घी है वो डाल दें, और उसके बाद जब एकदम से तैयार हो जाए चाशनी तो नीचे उतार के और इसके अंदर परछे औषधि डाल दें। इस तरह से सिंपल सी विधि होती है। तो हम आपको बताएंगे इस औषधि को लेना कैसे है, किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, और कौन कौन सी आपको ये फ़ायदे होते हैं, वो सब थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। इस अवले की जो कल्पना है, जो योजना बनाई थी, वो अश्विनी कुमारों ने बनाई थी, और प्राचीन समय में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन समय से उपयोग में आता रहता है। इस अवले की खास बात होती है जवरा अतिसार या अतिसार में बहुत अच्छा उपयोग है। योग रत्नाकर में अतिसार में खास तौर से इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आम रक्त, आमसूल, अग्निमांद, शोथ, क्षय, धातुगत ज्वर, यानी हार्डों के अंदर जो मतलब ज्वर बैठ जाता है, बोलते हैं ना हार्ट के अंदर ज्वर बैठ गया, उसमें ये बहुत अच्छा उपयोगी है। तो इसको लंबे समय से इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि देखिए बनाते समय आपने इसमें गाय का घी डाला, उसके बाद देखिए एकदम रबड़ी सी बन जाती है। उसके बाद जो परछेप औषधियाँ हमारी, ये सारी औषधियाँ इसके अंदर आपको मिलानी है। ये सारी औषधियाँ मिला के, और ख़ास तौर से जब औषधियाँ आप मिलाएं, परछेप औषधियाँ मिलाएं, तो जो भट्टी है उससे नीचे उतार लें, क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा ठंडा होने बाद मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी, और इनकी जो खुशबू और जो अरोमा है वो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा नीचे उतार के थोड़ा सा चाशनी को ठंडा करके फिर मिलाया है। तो नॉर्मली ये देखिए आपका दाढ़ी मावले लगभग तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से मिला के इसको और ठंडा करेंगे, और ये जब पूरी तरह ठंडा हो जाता है उसके बाद इसके अंदर आपको मिलाना होता है शहद। तो देखिए ये सिंपल सा तरीका है, और ये हमारा दाढ़ी मावले लगभग तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम शहद मिला देंगे। अब आपको इसको प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जो मात्रा है प्रयोग करने की, वो मात्रा 1 तोला है, यानी आप 10 ग्राम तक, 10 से 12 ग्राम तक इस औषधि का प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। नॉर्मली चिकित्सक की सलाह अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपनी रोग अनुसार सुबह शाम 1-1 तोला इसका प्रयोग करें। दोस्तों अब इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में आपसे मैं विस्तार से चर्चा कर लूँ तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर से पाचन क्रिया को सुधारने में ये बहुत बड़ा उपयोगी है। आपके पेट की कमज़ोरी है, अपचन है, गैस की समस्या है, कब्ज़ रहती है, तो ये सभी बीमारियों में ये बहुत राहत दिलाता है। इसके अलावा आंतों की सफाई करता है, और जो भोजन हम करते हैं उसका जो पोषण है वो हमारे शरीर को नहीं लगता है अगर, तो इस औषधि के सेवन करने से उसमें फ़ायदा होता है। ये शरीर में भूख बढ़ाता है और शरीर के पोषक तत्वों को संतुलित बनाता है। इसके अलावा शरीर को मजबूत बनाने के लिए
थकान दूर करने के लिए, शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए और कमजोरी अगर आपके आ गई है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, त्वचा और रक्त दोष संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये आम रक्त, आमशूल जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही बेहतरीन है और रक्त को शुद्धिकरण करता है। इसके अलावा इसके अंदर वाजीकरण गुण भी होता है। पुरुषों और महिला दोनों के लिए यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीर्य जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ये बढ़ाता है। इसके अलावा शरीर और मन की कायाकल्प करता है। मानसिक तनाव, मानसिक थकान को भी ये दूर करता है और नींद अगर जिनको कम आती है उनको भी लिए भी फायदेमंद है। पाचन और मेटाबॉलिज्म को भी ये सुधारता है और धातुगत कई जैसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो शरीर में समझ में नहीं आती, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। विटामिन B12 को भी बढ़ाता है और शरीर में सर्वशक्तिमान रसायन की तरह काम करके पूरे शरीर को पोषण देता है और पूरा शरीर स्वस्थ और पुष्ट बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आयुर्वेद का प्रचार हो सके। दोस्तों, हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।